नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा डिस्कशन है एमबीबीएस इन फिलीपाइंस की एमबीबीएस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल के ऊपर एमबीबीएस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं। मैंने हर एक कंट्रीज़ को कवर किया हुआ है। अगर आप उन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। इवन सिलेक्शन ऑफ कंट्री, सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बारे में मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है कि आप किस वे से कंट्री की सिलेक्शन करनी है और किस वे से आपने अपने कॉलेज की सिलेक्शन करनी है। क्योंकि कंपटीशन और मोनोपोली होने के कारण एमबीबीएस एडमिशन इन अब्रॉड तो बहुत सारे इनोसेंट बच्चों और पेरेंट्स से जो हमारे गलत एजेंट्स हैं बहुत बड़ी बड़ी फीसें चार्ज कर रहे हैं। तो उनकी मोनोपोली को कैसे तोड़ा जाए, तो उसके लिए भी मैं वीडियोस में बताता रहता हूँ कि मोनोपोली वाले बंदे ने तो यही कहना कि आप मेरी यूनिवर्सिटी में जाएं, लेकिन डिसीज़न आपका होगा। डिसीज़न आप कैसे ले सकते हैं, वो आप जो स्क्रीनिंग टेस्ट है FMGE का, फॉरेन ग्रेजुएट मेडिकल एग्ज़ामिनेशन जो लास्ट ईयर हुआ था, जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, अभी इस साल का भी मैंने रिज़ल्ट बता दिया कि 30% का ही बच्चे पास हुए हैं। तो जो लास्ट ईयर का था उसको आप चेक करिए, चेक करने के बाद यूनिवर्सिटी चेक करिए, उसका परसेंटेज चेक करिए, पासिंग परसेंटेज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम होता है उसका क्या परसेंटेज है। उसके बाद आप सेलेक्ट करिए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। ये नहीं है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फिलीपाइन के ऊपर तो अभी आप फिलीपाइन की ओर तैयार हो जाएं कि मैंने अभी फिलीपाइन में जाना है। लेकिन फिलीपीन में हमारे बहुत सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस के लिए जाते हैं, और फिलीपीन के अंदर कम से कम हमारे 5,000 से लेकर 6,000 तक के स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस फिलीपीन में कर रहे हैं। और हर साल अप टू 500 तक स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए फिलीपीन में जाते हैं। फिलीपीन में एमबीबीएस के क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक्स है, सर आज मैं इस वीडियोस के थ्रू डिस्कस करूँगा। क्योंकि इस डेस्टिनेशन में भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं यहाँ पर, और इसका जो FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन जो इंडिया में हर साल होता है उसकी परसेंटेज कंपेरेटिवली अनदर कंट्री से बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर भी MBBS इंग्लिश में है और यहाँ के 70 से 80% लोग इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, BPOs हैं जो कि US गवर्नमेंट ने यहाँ पर खोले हुए हैं ड्यू टू चिप लेबर, क्योंकि पढ़े लिखे लोग यहाँ पर सस्ते मिल जाते हैं। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट की या प्राइवेट एजेंसीज हैं उन्होंने अपने BPOs भी फिलीपाइन के अंदर खोले हुए हैं। फिलीपाइन वर्ल्ड में जितनी भी वर्ल्ड की कंट्री सबसे ज़्यादा अपनी जो नर्सेज प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को डिफरेंट कंट्रीज़ में। फिलीपाइन की जो नर्सेज हैं UK में बहुत जाती हैं, USA में बहुत जाती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत जाती हैं। तो इसी तरीके से मेडिकल का भी अगर आप देखते हैं USMLE का जो एग्ज़ाम्स जिन बच्चों ने जाकर अपना कैरियर MBBS करने के बाद USA में बनाना है, तो अगर उसका भी आप रिज़ल्ट देखते हैं USMLE का, तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं जो फिलीपाइन से MBBS करते हैं वो क्रैक करते हैं। क्योंकि फिलीपाइन का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पैरेलल टू USA है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मिलता जुलता है। क्योंकि यहाँ पर भी बच्चे को पहले प्री मेडिकल करना पड़ता है, उसके बाद उसकी MBBS स्टार्ट होती है। बट हमारे बहुत सारे गलत एजेंट्स बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग देकर नहीं भेजते, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देकर भेजते हैं। उसके कारण क्या है कि बहुत सारे बच्चे वहाँ जाकर सफ़र होते हैं। तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि अगर फिलीपाइन में भी आपने MBBS करनी है तो आप कौन सी एजेंसी के थ्रू जाएं। तो हमारे यहाँ पर जो एजेंट्स हैं वो गलत मोटिवेशन दे देते हैं कि वहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, आपका बच्चा 5.5 साल में MBBS कंप्लीट कर लेगा, वहाँ से US से चला जाएगा, ऐसे मोटिवेशंस दिए जाते हैं। जब बच्चा चला जाता है, जब उससे बच्चे को वहाँ जाने के बाद NMAT एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, जिसको हम नेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट कहते हैं, तो बच्चा अपना कैरियर ख़राब कर बैठता है। क्योंकि पहले उसको BSc करनी पड़ती है, बैचलर इन साइंस, जो कि 2 साल का ड्यूरेशन है,
उसके बाद उसकी MBBS स्टार्ट होनी है, सब्जेक्ट टू क्लियरिंग दैट जो NMAT एग्ज़ाम है। तो बच्चे बहुत सारे इसको क्लियर नहीं करवाते। तो इसका जो परसेंटेज है, मैं फिर बता दूं, पासिंग परसेंटेज है NMAT एग्ज़ाम का, वो मेरे अकॉर्डिंग 30 to 40% है। तो अभी आप डिसीज़न लें, क्या हमें फिलिपाइन में जाना चाहिए? अगर जाना है, अगर आपका एजेंट्स ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ बताता है, तो उसके बाद रिस्क लें। लेकिन MBBS फिलिपाइन में बहुत ही बढ़िया है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। वहाँ पर टोटल 55 मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसकी भी लिस्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दी है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और साथ में 2019 में जो FMGE की स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें फिलीपीन की जितनी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका क्या पासिंग परसेंटेज रहा है, उसको भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर जाएं, आप उसमें चेक करें, चेक करने के बाद मुझे संपर्क करें। अगर हमें संपर्क करते हैं तो फिर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि हम आपको फिलिपाइन में कैसे भेज सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से जो हमारे कंसल्टेंट बच्चों को MBBS के लिए फिलिपाइन में भेजते हैं, 1.5, 2, 2.5 लाख की कंसल्टेंसी सर्विस चार्जेस लेते हैं। लेकिन क्राउन इमिग्रेशन आपसे फिलिपाइन के जो सर्विस चार्जेस हैं वो कितने लेगी? 55,000, 55,000 रुपया लेगी ओनली। वो भी कब? सिर्फ 15,000 रुपया आपने एडवांस में देना है, जो बाकी चार्जेस हैं जब आपका वीज़ा आ जाएगा। तो फीसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो NMAT जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हर एक चीज़ को मैं टच करूँगा, फिर आपने डिसीजन लेना है कि क्या हमें वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जो बच्चे स्टेट बोर्ड से पढ़े होते हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है NMAT एग्ज़ाम क्लियर करने की, क्योंकि जो बच्चे CBSE है, ICSE बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो वो बच्चे मैक्सिमम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर देते हैं। क्योंकि वहाँ की जो आपने BSc जब करते हैं, जो आपका 3 सेमेस्टर या 2 साल का प्रोग्राम होता है, उसमें भी आपकी रिस्पेक्टिव कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको फुल प्रिपरेशंस करवाती है NMAT एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आप MBBS में नहीं जा पाएंगे। कॉलेज वालों को भी प्रॉब्लम मतलब फेस करनी पड़ेगी कि हाँ, उनको भी फाइनेंशियल लॉस होगा कि हाँ, ये स्टूडेंट बेचारा MBBS के लिए आया था, इसने 4 साल और फीस देनी थी। इवन स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम है कि यार 2 साल की मैंने फ़ीसें भी ख़राब कर दी, अपना 2 साल का टाइम भी वेस्ट कर दिया, तो अब मैं क्या करूँ। क्योंकि ऐसे जो कॉल्स हैं हमें बहुत सारे फिलिपाइन से आते हैं। जब वो स्टूडेंट्स वहाँ पर चले जाते हैं, वो कोई राजस्थान का स्टूडेंट है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई महाराष्ट्र का है, तो उनसे जब क्लियर नहीं होता तो वो कहता है यार हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ से इमीडिएटली किसी और कंट्री में भेज दो, क्योंकि जो आप वहाँ से 2 साल के पैसे वेस्ट करके आएंगे, जो वहाँ से जो BSc की डिग्री भी लेंगे 2 साल की, वो तो इंडिया में भी रिकॉग्नाइज नहीं है। इवन बहुत सारे वहाँ के यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ने यहाँ पर अपने कैंपसेस भी खोल दिए हुए इंडिया के अंदर, कि बच्चे अपने जो BSc 2 साल की है वो इंडिया से करके आएँ, वहाँ पर अपना प्री मेडिकल इंडिया से ही करके आएँ, वहाँ पर अपनी MBBS स्टार्ट करें। तो धंधा बनाया हुआ है, किसी भी तरीके से बच्चे को मोटिवेट करके उन्होंने लेकर जाना है। तो डिसीज़न आपने लेना है कि क्या आप NMAT एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो तभी आप अपनी MD या MS क्लियर कर पाएंगे। इसमें मैंने ये बता दिया कि वहाँ की जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो 14 ईयर्स की स्टडी को कंसिडर करते हैं। या अगर आपने डायरेक्टली जो उनका 4 साल का प्रोग्राम है आगे MBBS का, उसमें एडमिशन लेनी है, अगर बच्चों की 14 ईयर्स की स्टडी नहीं होती, जैसे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी तो 12 ईयर्स की स्टडी होती है +2 की, तो 2 साल जो बच जाते हैं वो 2 साल में ये BSc वहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस करवाते हैं। तो अगर आपने इंडिया से ऑलरेडी BSc की हुई है, चाहे BSc इन बायो से है, चाहे आपने B फार्मा किया हुआ है, चाहे आप BSc नर्सिंग है, तो मेडिकल से रिलेटेड अगर आपकी कोई बैचलर डिग्री है तो आप फिलिपाइन में डायरेक्टली अपनी MD में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके ये BSc के भी पैसे बच सकते हैं। वो कितने हैं? वो ये लेकर जो 6 लाख से लेकर 9 लाख रुपया भी आप अपना सेव कर सकते हैं, फीसें डाल के, अकोमोडेशन डाल के, अगर आपने ऑलरेडी इंडिया से BSc की हुई है और वहाँ जाकर सिर्फ 4 साल लगेंगे। बट एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करना पड़ेगा NMAT का, और साथ में IMAT
साथ में नीट का एग्ज़ाम अगर इंडिया में वापस आकर आपने प्रैक्टिस करनी है और आपकी एज भी मोर देन 25 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ क्वालिफाइंग नीट एग्ज़ाम, तभी आप इंडिया में भी आके प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो जो बच्चे इंडिया से बीएससी कर लेते हैं उनको हम डायरेक्टली वहाँ पर जो 4 इयर्स की एमडी है या एमबीबीएस है उसमें एडमिशन दिलवा सकते हैं, ये भी बेनिफिट ले सकते हैं। वो भी बच्चे हमें संपर्क करें। तो एक मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा किसके ऊपर, एनमेट एग्ज़ाम के ऊपर। तो जो वहाँ पर नेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट होता है उसके अंदर क्या क्या आता है, तो बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो जो वीडियो देखने के बाद फिर आप डिसीजन लें कि क्या मुझे फिलीपाइन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चे वहाँ पर एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, इंडिया से नहीं, बहुत सारी फॉरेन कंट्री से भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पर एमबीबीएस करते हैं। इवन आज की डेट में यूएसए की भी फर्स्ट डेस्टिनेशन वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं यूएसए के, क्योंकि वहाँ पर भी कंपटीशन है, वहाँ पर भी बच्चों को एमबीबीएस में सीट नहीं मिलती, वो भी आज की डेट में फिलीपाइन में एमबीबीएस आकर करते हैं ये एनमेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। इवन वहाँ के जो डोमेस्टिक स्टूडेंट हैं, जो लोकल सिटीजन हैं, उन्होंने भी अगर वहाँ से एमबीबीएस करनी है तो उसको भी ये टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। तो फिलीपाइन के बारे के फैक्ट एंड फिगर के बारे में बता दें। फिलीपाइन की जो कैपिटल है मनीला है, एक आइलैंड है, पॉपुलेशन 10.5 करोड़ की इसकी पॉपुलेशन है और फिलिपिनो पैसे वहाँ पर चलते हैं जो उनकी करेंसी है, जो कि इंडिया 1.5 रुपये के इक्वलेंट है। तो फिलीपीन की अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी, रिटायरमेंट वीज़ा ऑफ फिलीपीन। अगर आपने फिलीपाइन का वहाँ पर रिटायरमेंट वीज़ा भी लेना है, किस तरीके से ले सकते हैं, उसके बाद आपके बच्चों ने एमबीबीएस करनी है तो उनको क्या फीसिस लगेंगी, वो भी वीडियो आप मेरे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। तो फिलीपाइन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपने फिर सर्विस चार्जेस बता दिए, 55,000 हम सिर्फ लेंगे अगर आपने फिलीपाइन में एमबीबीएस करने के लिए जाना है, क्योंकि वहाँ के जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी हमें कमीशन प्रोवाइड्स करती हैं, तो वहाँ से भी हमें कमीशन मिल जाता है। इसलिए हमारे जो सर्विस चार्जेस है फिलीपाइन के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल रहेंगे। अगर आप हमारे पास आते हैं, आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद फिर हम आप डिसाइड करते हैं कि आपको फिलीपाइन में डालना चाहिए या नहीं। उसके अंदर स्पेशली हम आपके परसेंटेज चेक करते हैं, आपका बोर्ड चेक करते हैं कौन से बोर्ड से की हुई है, और आपकी मैं कुछ इफ़िशेंसी चेक करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ओल्ड पेपर पड़े हुए हैं पिछले 3-4 साल के एममेट एग्ज़ाम के। कुछ बच्चों से मैं वो एममेट एग्ज़ाम के पेपर सॉल्व करवा कर देखता हूँ, उसका लेवल चेक करता हूँ कि क्या बच्चा वहाँ जाकर ये एग्ज़ाम को क्लियर कर भी पाएगा या नहीं। अगर वो बच्चा कुछ बताता है, क्योंकि उसमें 40% लेने पड़ते हैं बच्चे को मार्क्स, तो जब उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ, क्योंकि बड़ी हार्ड अर्निंग है वहाँ, मतलब बड़ी हार्ड अर्निंग है पेरेंट्स की, जिन पेरेंट्स ने वहाँ पर अपने बच्चों को भेजना है। क्योंकि जो बीएससी बच्चे ने करनी है, बैचलर ऑफ साइंस, उसकी जो ईयरली फीस है 6 लाख से लेकर 8 लाख की है, डिपेंड आप कौन से कॉलेज में जा रहे हैं। एक तो ये बहुत बड़ा लॉस है अगर बच्चा ये एनमेट एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएगा। इसके बाद वहाँ की अकोमोडेशन और खाना, जो कि आप इंडियन रुपीज़ 15,000 रुपया लेकर चलें, तो ये बहुत बड़ा लॉस है अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। बट अगर आपकी डेस्टिनेशन फिलीपाइन है तो हम आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आपको प्रीवियस पेपर के मैं बताऊंगा एनमेट के कैसे होते हैं, तो उसकी मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा, उसको देखने के बाद आप डिसाइड करें। जो फीसेस हैं मैं फिर बता दूं, जो वहाँ पर जो पहले जो बीएससी करवाई जाती है बैचलर ऑफ साइंस, उसकी जो फ़ीस है 2 साल की, वो ये लेकर चलिए आप 6 लाख से लेकर 8 लाख की है, डिपेंड है कौन सी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जा रहे हैं। जो नेक्स्ट 4 साल आपके रह जाते हैं जिसमें आपने एमबीबीएस करनी है फिलीपाइन के अंदर, तो उसकी जो फ़ीस है वो $4,000 से स्टार्ट होती है। $4,000 पर ईयर से स्टार्ट होकर $5,000 की है, डिपेंड है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से कॉलेज के अंदर जाना है। तो खाने पीने रहने के मैंने एक्सपेंसेस बता दी हैं, इंडियन रुपीज़ 15,000 रुपया पर मंथ है, और डेवलपिंग नेशन है, चीप है काफ़ी अकोमोडेशन और खाना पीना वहाँ पर। तो अगर आप फिलीपाइन में जाना चाहते हैं या किसी भी और कंट्री से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आप क्राउन इमिग्रेशन से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन आपको फैक्ट बताकर भेजेगी। और मैं हर एक वीडियोज़ में बार बार बता रहा हूँ कि हम ऑलवेज डिस्कस करेंगे कि हम अपने सर्विस चार्जेस क्या ले रहे हैं। तो बाकी कंसल्टेंट जितने की भी आप वीडियो देखेंगे, कोई भी पैसे के बारे में डिस्कस नहीं करेगा,
वो सिर्फ टोपी पहनाने की कोशिश करेगा कि आपको हम टोपी कैसे पहना दें। वहाँ के बच्चों की ग्रुप की फ़ोटो दिखा देगा, अकोमोडेशन की फ़ोटो दिखा देगा, एक दो बच्चों की वीडियो दिखा देगा, और आप भी बड़ी जल्दी मोटिवेट हो जाएंगे, मोटी फीस दे देंगे। और हमारे जैसे जो फैक्ट बताएंगे हमारे पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे गप्पे कितने मार रहा है ये मैं गप्पे नहीं मार रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। फैक्ट को बियर करना बहुत ही मुश्किल है। फैक्ट जो सुन ले ना, वो बंदा सक्सेस है। तो फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी कंट्री की एमबीबीएस से रिलेटेड, तो आप हमारे किसी भी नियर बाई ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।